I can't have you. No one else can. Welcome to the second part of Tenet series. इस वीडियो में हम टेनेट की टाइमलाइन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है प्रोटैगनिस्ट के एक फेलो एजेंट को रेस्क्यू करने के मिशन से, जो कीव सिटी के एक ओपेरा हाउस में हॉस्टेज है। वहां से प्रोटैगनिस्ट को प्लूटोनियम सिक्योर करना है, लेकिन वहां प्लूटोनियम के बजाय उसे एक आर्टिफैक्ट मिलता है जो कि उसी एल्गोरिथम का पहला टुकड़ा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। मिशन के दौरान एक स्ट्रेंजर इन्वर्टेड बुलेट का यूज करके प्रोटैगनिस्ट की जान बचाता है, जिसके बैग से एक रेड की चेन लटक रही है। मिशन ऑलमोस्ट अनसक्सेसफुल रहता है। प्रोटैगनिस्ट की पूरी टीम को सेटोर के आदमी मार देते हैं और प्रोटैगनिस्ट को इंटेरोगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल खाकर इंड्यूस्ड कोमा में चला जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो फेक साइनाइड टेनेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रिक्रूटमेंट टेस्ट था। यहाँ उसे बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एक जेस्चर दिया जाता है जो टाइम के दोनों डायरेक्शन से कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टेनेट। यहाँ उसे एक एम्यूनेशन के बारे में बताया जाता है जो टाइम में बैकवर्डली मूव कर रहा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए प्रोटैगनिस्ट मुंबई पहुंचता है, जहाँ उसे नील मिलता है जो कि टेनेट का ही एक एजेंट है, और उस एम्यूनेशन के सप्लायर की इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करने वाला है। नील प्रोटैगनिस्ट से मिलने से पहले ही उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है। Vodka tonic, Diet Coke. What? You never drink on the job. यहाँ नील पहली बार फाइनमैन के वन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स पोस्टुलेट को मेंशन करता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। नील प्रोटैगनिस्ट को प्रिया से भी मिलवाता है, जो उसे सेटोर का पूरा प्लान समझाती है। We have been attacked by the future. And Sata's helping. We have to find out how. वहां से अपने इन्वेस्टिगेशन में प्रोटैगनिस्ट लंदन जाता है, जहां उसे अल्फ्रेड मिलता है। जब से बैटमैन कैटवुमन के साथ भागा है, तब से अल्फ्रेड मूवीज में बस 2 मिनट के केमियो ही करता है और सस्ते सूट्स पहनता है। अल्फ्रेड उसे सेटोर के प्लान में इन्वेट करने का तरीका बताता है। वो उसे बताता है कि सेटोर की वाइफ के एक एक्स लवर ने सेटोर को एक फेक पेंटिंग ओरिजिनल बता के सेल कर दी थी। इस पॉइंट को लेके वो सेटोर की वाइफ को ब्लैकमेल कर सकता है और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। अल्फ्रेड प्रोटैगनिस्ट को एक एक्सप्लोजन के बारे में भी बताता है, जो कि स्टार्क्स 12 सिटी में उसी टाइम पर हुआ था जब प्रोटैगनिस्ट कीव का मिशन कंप्लीट कर रहा था। कैट से मिलने पर वो प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि सेटोर को ऑलरेडी पेंटिंग के बारे में पता है। उसी के बेसिस पे ब्लैकमेल करके सेटोर ने कैट और उसके बेटे को हॉस्टेज बना रखा है। वो पेंटिंग ऑस्लो पोर्ट के एक लॉकर रूम में रखी हुई है। कैट को इस ब्लैकमेल से फ्री करवाने के लिए प्रोटैगनिस्ट और नील ऑस्लोव की उस वॉल्ट में पेंटिंग चुराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन पेंटिंग मिलने के बजाय उन्हें वहाँ पे टनस्टाइल मिलता है। याद रहे कि टनस्टाइल वही मशीन है जिसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी का यूज करके आंद्रे सेटोर ने बनाया था, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी को इन्वर्ट कर सकती है। ऑस्लोव की टनस्टाइल से 2 लोग इजेक्ट होते हैं, जिनमें से एक टाइम में बैकवर्ड ट्रेवल कर रहा है जो प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करता है, जबकि दूसरा टाइम में फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहा है जो निकलते ही नील पर अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर से प्रिया से मिलता है, जो उसे समझाती है कि टनस्टाइल किसी भी बॉडी के एंट्रोपी को इन्वर्स कर सकती है, उसके चारों ओर एक बबल क्रिएट करके, जिसके अंदर वो पर्सन नॉर्मल एंट्रोपी फील करता रहता है। वो उसी बबल के अंदर टाइम में बैकवर्ड मूव करता है, एक मिनिएचर यूनिवर्स की तरह, जिसके अंदर टाइम रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हो। इसीलिए जो लोग इन्वर्टेड होते हैं, उन्हें सांस लेने के लिए इन्वर्टेड एयर से भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। नॉर्मल सिचुएशंस में रिजल्ट कॉज के बाद आता है, लेकिन इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजल्ट कॉज से पहले आता है। बुलेट शूट नहीं की जाती, बल्कि वापस गन में कैच की जाती है। Why does it feel so strange? You're not shooting the bullet, you're catching it. ये बात फ्री विल के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाती है,
लेकिन प्रोटैगनिस्ट को जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया था कि फायर्ड बुलेट को गन में वापस तभी कैच किया जा सकता है जब कैचर स्ट्रांगली बुलेट को फायर करना इमेजिन करे। सो बुलेट को वापस कैच करना प्रोटैगनिस्ट की ही विल है, भले ही उसे अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट सेटोर से मिलता है जो उसे टैलन नाम की जगह से हाईवे पर चलते फिरते ट्रक से प्लूटोनियम चुराने का टास्क देता है। लेकिन हाइस्ट से मिला हुआ ऑब्जेक्ट कोई प्लूटोनियम ना होकर बल्कि वैसा ही एक आर्टिफैक्ट है जैसा उसे कीव में मिला था। यहाँ उसे इन्वर्टेड सेटोर मिलता है जो उसे पकड़कर अपने वेयर हाउस में ले जाता है जहाँ एक और टर्नस्टाइल है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट के सामने सेटोर कैट को इन्वर्टेड बुलेट से शूट कर देता है। लकीली प्रोटैगनिस्ट नील और टेनेट के बाकी एसोसिएटिव्स की हेल्प से कैट को बचा लेता है। प्रोटैगनिस्ट को बताया जाता है कि टैलन की हाईवे हाइस्ट सेटोर की टीम का एक टेम्पोरल पिंसर मैनूवर था जिसमें वो पूरे इवेंट को 2 बार विजिट करते हैं, एक बार टाइम में फॉरवर्ड मूव करते हुए और एक बार टाइम में बैकवर्ड मूव करते हुए। टाइम में फॉरवर्ड मूव करते हुए वो इवेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते जाते हैं और टाइम में बैकवर्ड मूव करते हुए वो उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट करते हुए अपने डिजायरेबल गोल को अचीव करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को टेम्पोरल पिंसर मैनूवर कहा जाता है। यहाँ कैट के गनशॉट वुंड को स्टेबलाइज करने के लिए सेटोर के टर्नस्टाइल से नील, प्रोटैगनिस्ट और कैट खुद को इन्वर्ट करते हैं और साथ में हाईवे हाइस्ट को टाइम में उल्टा विजिट करते हैं एल्गोरिथम के पीस को चुराते हुए आउटकम को चेंज करने के लिए। लेकिन सेटोर फिर भी आर्टिफैक्ट को ले जाता है। टाइम में फर्दर बैकवर्ड मूव करते हुए वो दोनों ओज़लोव के उसी वॉल्ट में फिर से जाते हैं क्योंकि वहीं पर दूसरा टर्नस्टाइल है जो उनकी एंट्रोपी को फिर से रिवर्ट करने में उनकी हेल्प करेगा। यहाँ प्रोटैगनिस्ट उसी कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया था और फिर टर्नस्टाइल में रिवर्ट होकर नील को फेस करता है और ऐसा करते हुए भाग जाता है। कैट को बचाने के बाद प्रोटैगनिस्ट टाइम में फिर से फॉरवर्ड ट्रेवल करना शुरू करता है जो उसे सेटोर का पूरा प्लान बताती है कि कैसे सेटोर एल्गोरिथम के सारे पीसेस को एक जगह पर छुपाकर फ्यूचर में सिग्नल भेजना चाहता है। कैट उन्हें यह भी बताती है कि सेटोर इससे ज़्यादा सेल्फिश है, वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है। अपने मरने से पहले वो एल्गो को स्टार्क्स 12 में छुपाने के बजाय उसे स्टार्ट करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब खत्म कर देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कीव का इवेंट पास्ट में हुआ था, इसलिए ये सारे लोग टर्नस्टाइल का यूज़ करके एक बार फिर से टाइम में बैकवर्ड ट्रेवल करना शुरू करते हैं और उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। कैट को वियतनाम में सेटोर के पास भेजा जाता है जिससे वो उसे डिस्ट्रैक्ट रख सके। उसी दौरान बाकी टेनेट की टीम 2 हिस्सों में डिवाइड होकर टेम्पोरल पिंसर मैनूवर का यूज करती है स्टार्क्स 12 से पूरी एल्गोरिथम को चुराने के लिए। सेटोर इसी न्यूक्लियर टेस्ट की साइट के नीचे एल्गो को छुपाने वाला था। इस टेम्पोरल पिंसर मैनूवर में रेड टीम टाइम में फॉरवर्ड मूव करते हुए इवेंट को शुरुआत से टैकल करती है जिससे वो एल्गो को चुरा सके। वहीं ब्लू टीम टाइम में बैकवर्ड मूव करती है जिससे वो रेड टीम का रास्ता साफ करती जाए। उधर वियतनाम में कैट सेटोर को मार देती है। ठीक उसी टाइम पर रेड टीम एल्गोरिथम को चुरा लेती है, इसलिए एल्गो स्टार्ट नहीं हो पाती जो सेटोर की हार्ट बीट रुकने के साथ ही स्टार्ट होनी थी। वहाँ एल्गोरिथम को चुराते वक्त वही मिस्टीरियस सोल्जर जिसके बैग में रेड की चेन थी प्रोटैगनिस्ट को एक बार फिर से बचाता है, उसे एल्गोरिथम चुराने में हेल्प करता है और ये करते हुए मारा जाता है। डेटोनेशन साइट से बाहर आकर वो लोग डिस्कस करते हैं कि अब वो एल्गोरिथम के 3 टुकड़े करके उसे फिर से इन्वर्ट करके कहीं पर छुपा देंगे। लेकिन यहाँ नील अपना हिस्सा प्रोटैगनिस्ट को दे देता है और कुछ मिस्ट्रीज से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो उसे पूरी करनी है। जब वो घूमता है तो उसके बैकपैक पर वही ऑरेंज की चेन होती है। यहाँ वो ये भी बताता है कि वो असल में प्रोटैगनिस्ट को बहुत पहले से जानता है। वो एक फ्यूचर का टेनेट एजेंट है जो टाइम में वापस आया था अपना मिशन कंप्लीट करने। नील साथ में ये भी बताता है कि वो प्रोटैगनिस्ट ही था जिसने उसे टेनेट में रिक्रूट किया है या शायद फ्यूचर में करेगा। ये टाइमलाइन हमें प्रोटैगनिस्ट की जर्नी बताती है, फिल्म की बिगिनिंग से कीव के इवेंट से लेकर टेनेट के क्रिएशन तक। लेकिन यहाँ नील के बारे में कुछ सवाल खड़े होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो है कौन। Would you take a child hostage? A woman? नील असल में कैट का बेटा मैक्सिमिलियन है। दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, दोनों के एक्सेंट एक जैसे हैं और नील मैक्सिमिलियन के लास्ट 4 वर्ड्स का पैलिंड्रोम है, बिल्कुल हमारी मूवी के टाइटल के जैसे। सो लेट्स डाइव इनटू नील्स टाइमलाइन। मूवी के एंड पे हम यंग नील को देखते हैं। उसकी माँ कैट उसे स्कूल से ले जा रही है।
नील की टाइमलाइन यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से फ्यूचर में प्रोटैगनिस्ट टेनेट को एस्टैब्लिश करने के बाद नील को उसमें रिक्रूट करके उसे ट्रेन करता है। यहाँ से वो उसे इन्वर्ट करके यह वाली हाइस्ट में भेजता है प्रोटैगनिस्ट की जान बचाने के लिए, और टैलन की हाइस्ट में उसकी हेल्प करता है। सेटोर के वेयरहाउस में खुद को फिर से इन्वर्ट करके वो कैट की जान बचाता है जो असल में उसकी मॉम है। वहाँ से ओज़लोव जाके वो फिर से रिवर्ट होता है और दोबारा इन्वर्ट होता है स्टार्क्स 12 के पिंसर मैन्यूवर के लिए, जहाँ वो ब्लू टीम को ज्वाइन करता है। इस मैन्यूवर के दौरान वो एक ट्रिप वायर को प्लांट होते हुए देखता है और प्रोटैगनिस्ट को वार्न करने के लिए फिर से रिवर्ट होके डेटोनेशन साइट पे जाता है। यहाँ वो अपना एक इन्वर्टेड वर्जन देखता है जो साइट की दूसरी ओर है, और यहाँ डेटोनेशन साइट पर अपनी जान देकर वो प्रोटैगनिस्ट की जान बचाएगा। यहाँ से प्रोटैगनिस्ट और एल्गोरिदम को बचाने में हेल्प करने के बाद वो एक बार फिर से रिवर्ट होता है और पास्ट में जाके प्रोटैगनिस्ट को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। देखा आपने, इफेक्ट जो कि नील की डेथ है वो कॉज के पहले आती है, और ये सब नील के अपने फ्री विल पे एक्ट करने की वजह से होता है। यहाँ नोलन ने स्टोरी टेलिंग की अपनी मास्टरी को एक्सप्रेस किया है, एक सिमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट्री पैराडॉक्स कंस्ट्रक्ट करते हुए। लेकिन ये सब बहुत से सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे अगर नील प्रोटैगनिस्ट को इसलिए बचाता है जिससे वो फ्यूचर में टेनेट को इस्टेब्लिश कर सके, तो आखिर टेनेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कैसे हुई? ये सर्कुलर टाइमलाइन के क्वेश्चंस हैं जिनका कोई भी इमीडिएट आंसर नहीं है। जैसे हैरी डेमेंटर्स से खुद को बचाता है जिससे पास्ट में जाकर वो अगले हैरी को डेमेंटर्स से बचा सके। ये प्लॉट ट्विस्ट नॉनसेंसिकल लगते हैं क्योंकि ये पैराडॉक्स हैं, ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें फिल्म में इंक्लूड किया जाता है हमें एनकरेज करने के लिए, जिससे हम दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकें। टेनेट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइम लूप में उलझी हुई है जिसकी वजह से इसके मेंबर्स को अपनी लाइफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर वे में ही जीनी पड़ रही है, जिससे इवेंट्स उसी ऑर्डर में अनफोल्ड हों जिस ऑर्डर में होते हुए वो हमें मूवी में दिखाई देते हैं। इस सब के बियॉन्ड अगर हम इस पैराडॉक्स से आगे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रिया की ये फ्रेज मिलती है, Ignorance is our ammunition. इग्नोरेंस इज आवर अम्यूनेशन। ये अकेली फ्रेज ही इस पूरी मूवी को सम अप करती है, जो सीधे फ्री विल जैसे कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट करती हुई नजर आती है, जो टाइम ट्रेवल जैसे पैराडॉक्सेस का फंडामेंटल आइडिया है। क्या होता अगर नील ने पास्ट में जाकर कीव के इवेंट से पहले ही प्रोटैगनिस्ट को टेनेट के बारे में और अपकमिंग सारे इवेंट्स के बारे में बता दिया होता? क्या होता अगर नील और कैट को थ्रू आउट सारे प्लान्स के बारे में पता होता? क्या उन्होंने फिर भी वही डिसीजंस लिए होते जैसे उन्होंने लिए? You knew it was me coming out of that vault. Why didn't you say? It's a lot of explaining when someone's about to put a bullet in their own brain. If I told you and you acted differently, who knows? इन सवालों के जवाब कल्पना से परे हैं। ये सवाल हमें उस डिस्कशन में लेके जाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ही किसी इवेंट की सक्सेस का बेसिस बन सकती है। टेनेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन यही प्रूव करती है कि इन्फॉर्मेशन अल्टीमेट पावर नहीं है बल्कि बिलीफ है। प्रोटैगनिस्ट का पाथ उसके नॉलेज से मोटिवेटेड ना होकर लैक ऑफ नॉलेज से मोटिवेटेड है। वो हमेशा उन लोगों को क्वेश्चन करता रहता है जिनसे वो घिरा हुआ है। नील, सेटोर, प्रिया सभी टेनेट और एल्गोरिदम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं। एक बार फिर से ये आइडिया हमें उसी फ्रेज तक लेकर जाता है, Ignorance is our ammunition. ये नोलन का हिडन मैसेज है हम दर्शकों के लिए, इस कंफ्यूजिंग फिल्म को देखने के लिए। प्रोटैगनिस्ट पूरी मूवी के दौरान टेनेट का ग्रैंड प्लान समझने में अनसक्सेसफुल रहता है, एक प्लान जो दूर कहीं फ्यूचर में उसने खुद बैठकर बनाया है। ये एक रिफ्लेक्शन है हमारे लिए कि कैसे हम अपने चारों ओर बिखरे हुए इस यूनिवर्स को और इसकी इमेंस पॉसिबिलिटीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, जिसकी परतों के नीचे साइंस, मैथमेटिक्स और यूनिवर्स के अंडरलाइंग लॉज वर्क करते रहते हैं। ये हमारे लिए एक अनरिजॉल्व्ड पजल के जैसे है, जैसे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये पूरी टाइमलाइन है। इस तरह टेनेट हमें सिखाती है कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को
डिकंस्ट्रक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के बजाय हमें उसमें बिलीव करना चाहिए। बिलीव उसके मीनिंगफुल, इमोशनल और ह्यूमेन मोमेंट्स में। बिलीव उन लोगों में जिन्होंने हमें वो मोमेंट्स दिए। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये कंक्लूजन बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, बट दैट्स माई टेक। नोलन ने इस फिल्म के थ्रू सजेस्ट किया है कि इस यूनिवर्स का ग्रेटर गुड एग्जिस्ट करता है नॉलेज और बिलीफ के बीच की प्रॉस्पेरिटी में, जो टेनेट को एक फिल्म की तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। इस मूवी के बाकी फिलॉसफिकल आइडियाज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। Who gets the message? Posterity.